with us from there. Shrishti, जिस तरह से, and as we've been saying, a temple which is said to be more than 300 years old, 300 years old, bulldozed, and all those people who were raising slogans, who came out on the streets when the bulldozers were used against the illegal construction in Jahangir Puri, are completely silent, and silent like how? If I could go to Shrishti, आज वो सभी लोग चुप हैं, बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। जब 300 साल पुराना मंदिर अलवर में गिरा दिया जाता है, तो अब वो लोग नहीं कह रहे कि बुलडोजर गिरना गलत है। सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्य, जैसा आपने कहा कि तमाम जो प्रशासन के लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं राजस्थान में, वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। ये 300 साल पुराना मंदिर जिस पर हथौड़ा चलाया गया, हथौड़े से काम नहीं बना तो बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर से काम नहीं बना तो ड्रिल मशीन से शिवलिंग को काटा गया। ये वो तस्वीरें यहाँ के लोगों ने देखी हैं और लोगों ने हाथ जोड़े हैं। इसी मंदिर के छज्जे पर खड़े होकर महिलाओं ने हाथ जोड़े कि हमारे भगवान, हमारी आस्था पर चोट मत करो, इन पर प्रहार मत करो, हम पूजा किसकी करेंगे, हम जल किस पर चढ़ाएंगे। और यहाँ पर 4 बड़े बड़े मंदिर जो 300 साल पुराने मंदिर थे, उन्हें तोड़ दिया गया। चारों तरफ नारेबाजी हो रही है। रिपब्लिक भारत जनता की आवाज बना हुआ है कि मंदिर का सौंदर्यीकरण फिर से कराओ, हमारे घरों का निर्माण फिर से करो। इस राजगढ़ को जो उजड़ी हुई बस्ती में तब्दील किया है, इसकी न्याय की गुहार यहाँ के लोग मांग रहे हैं। एक महिला हमारे साथ में मौजूद है, युवा है, देश का भविष्य है। एसडीएम साहब के बारे में कुछ बताएंगी। वो एसडीएम साहब जो डंडा लेकर महिलाओं के पीछे दौड़ रहे थे कि यहाँ पूजा मत करो, क्या बताएंगे आप? एसडीएम साहब ने मेरे सामने की बातें मैंने अपने कानों से सुना। उन्होंने ऐसे बोला था कि 33 लाख रुपए देके एसडीएम बनाऊं तो मैं तो करूंगा जो मेरा मन करेगा। ये कौन सी हम परेशान है, हम युवा हैं, हम परेशान हो रहे हैं पढ़ के, हमारा नंबर नहीं आ रहा। वो 35 लाख रुपए देके कैसे लग जाएंगे? आरएस का एग्जाम आ रहा है, नोटिफिकेशन आने वाली है, उनसे बोलो उनको बैठाया जाए प्री एग्जाम में, कैसे क्लियर करते हम भी देखेंगे उनको। ये एसडीएम की बातें यहाँ पर तमाम लोग हैं। आप लोग बताइए, राजगढ़ की जनता की क्या आवाज है, क्या मांग है? रिपब्लिक आपकी आवाज सुना रहा है, बताइए। हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें न्याय चाहिए बिल्कुल। और ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को तुरंत, जितने भी अधिकारियों ने अन्याय किया है। हमारा एक ही न्याय है, सबसे पहले जो हमारे भोले बाबा को तोड़ा गया है उनको। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ सृष्टि, जब आप सुबह वहां पहुंची तो आई हर्ड कि वहां पे लोगों ने आपसे ये बोला कि जब वहां पे वो नारे लगा रहे थे, जहां पे वो भगवान, जब वो वहां पे भगवान के नारे लगा रहे थे, तो फिर उनको बोला गया कि अगर आप नारे लगाएंगे, अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। वहां पे कुछ महिलाएं आपके साथ ऐसी थी, क्या ये सही है सृष्टि? बिल्कुल ऐश्वर्य, देखिए उन महिलाओं के पास, वो महिलाएं मैं एक बार देखूंगी अगर यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे फिर से बात करूंगी, आपको सुनाऊंगी कि कैसे यहाँ पर बोला गया। अम्मा लगातार सुबह से हमारे साथ बनी थी। आप बताइए, सुनिए, जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तो आप लोग नारे लगा रहे थे भगवान भोले बाबा के, उन्होंने कहा नारे लगाओगे तो मंदिर तोड़ेंगे, क्योंकि मंदिर तोड़ेंगे, कितने भी रहो, कितने भी नारा लगाओ, पर मंदिर नहीं छोड़ेंगे। हाथ जोड़े गए थे आप लोग की तरफ? हाथ जोड़े थे, आज खुद हटा दिया, हटाओ दूर, सबका मंदिर तोड़ दिया। देखो कितना भी रो, कितना भी पीटो, जब भी मंदिर तो तोड़ेंगे। हाथ जोड़ जोड़ रो रो बहुत विनती करी, देखो भगवान का मंदिर है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, पर नहीं छोड़ा उसने। सारे मंदिर तोड़ दिए, कोई मंदिर बचा है? एक भी मंदिर नहीं है, अब एक भी मंदिर नहीं है। 3 मंदिर तोड़ दिए, कोई भी नहीं। जब आप लोग रोक रहे थे तो घर में बंद कर दिया सब? हाँ, घर में बंद कर दिया था, बिल्कुल निकलने नहीं दे रहे थे। अंदर छतन पे देख भी नहीं थी, पुलिस वाला को नोको कि इनको दिखाओ मत, तोड़ दो। बोलते हैं ना तो गाड़ी में बैठो, सारी लेडीजों को। महिला पुलिस? हाँ, महिला पुलिस ने तो मेरे तो 2 डंडा तक हाथ दे बागू भागी, फिर मन की देर देख, हाथ लगा के देख, मन की देख, मर जाऊं मन की यहाँ पे देख। केस लगा देंगे आपको ऊपर अगर आप यहाँ आए तो, राज खत्म। तो ये महिलाएं हैं और भी कुछ महिलाएं पीछे, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से मंदिर को तोड़ा गया। बिल्कुल सृष्टि, बात कीजिए। पुलिस ने आप लोग जब मंदिर तोड़ा जा रहा था, आप लोग जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तो आप लोग विनती कर रहे थे मंदिर मत तोड़िए, विनती कर रहे। क्या किया उन्होंने? फिर तोड़ दिया, माने नहीं उन्होंने तो। क्या बोला कि नारे लगाओगे तो मंदिर और तोड़ेंगे? हाँ, हमने क्या बोली थी, अब बोले बाबा तेरी जाओ, तू उठ जाओ मत यहाँ से, तो नुखे
पुलिस आ गई, पुलिस हमारा हाथ पकड़ बाहर ले जाने लगी। नहीं, जब हमारा ज्यादा मकान लेना जा रहा था, जब हमने कहा था कि हमारा क्यों ज्यादा लिया जा रहा है, जब हमको एसडीएम ने हमको डंडे लेकर पुलिस के साथ और खुद मारने के लिए, मेरे को मारने के लिए भगा और मेरे दोनों बच्चों को पकड़ के ले जाने लगा। अब बताओ हम क्या करें? इसमें हमने गलत किया था कि उनसे गलत कहा था कि हमारा मकान बिल्कुल ही। ये बगल में जो मंदिर है जहां आप लोग पूजा करते थे, शिवरात्रि की तस्वीर भी हमने दिखाई कि आप लोग सजाकर मंदिर पूजा करते थे, शिवलिंग पर पैर रखा गया, ये भी हाँ, बिल्कुल गलत बात है। छेद करा मैडम है और हमने खूब लड़े, खूब पैर पकड़े, पर वो एसडीएम नहीं माना, कैसे भी नहीं माना। अब मेरे तो घर भी नहीं है रहने के लिए, क्या करें? ड्रिल मशीन लगाकर छेद किया गया, बुलडोजर। ये देखिए, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, लोगों ने हाथ तक जोड़े, लोगों ने पैर तक पड़े कि आप हमारे मंदिर को मत तोड़िए, हमारे भोले बाबा को मत तोड़िए। ड्रिल मशीन से छेद किया गया। एसडीएम रखे, दोनों पैर रखे और शिवलिंग को उखाड़ के जो गया हर बार सब तोड़ दिया, क्या करें? बहुत बड़े हमारे पास लेने होते आ जाना। ऐसे शिवलिंग तो हमारे बहुत बड़े हैं। तुम्हारे शिवलिंगों को हम नाली में पटक देंगे, नदी में बहा देंगे। See, when you are talking to these people of Alva, it's very clear, and they've made their videos. Absolutely, Shrishti, they have made videos as proof, and today they stand against a government which is just not ready to listen to its own people, the people who have voted Ashok Gehlot. The Rajasthan Chief Minister really needs to understand that what exactly seems to have happened in Alwar. Because the same Congress party which was raising questions on bulldozers in Jahangirpuri, what about the bulldozers being literally demolishing a 300-year-old temple in a state of Rajasthan which is governed by the Congress party? Where is Ashok Gehlot? Why is he quiet today? Why is he not answering? Why is he not answering to the people of his own state? Let's listen in. Let's listen in to the Deputy Leader of Opposition, Rajendra Rathod. Srishti, I'm going to come back to you, but just let's listen in what the BJP has to say on this. Rajendra Rathod. नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मेरे साथ में है। सर, अलवर में जिस तरीके से मंदिर ढहाए गए विकास के नाम पर, क्या आपका पक्ष? देखिए, विकास के नाम पर मास्टर प्लान को लागू करने के बहाने से 200-300 साल पुराने आस्था के केंद्र पर हमला, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार ने हमारे आस्था के केंद्र को इस प्रकार ले लिया गया, जब चाहे सुजानगढ़ चूरू के राम दरबार को तोड़ने का मामला हो, चाहे यहाँ का मामला हो अलवर का, 1 मिनट में सरकार का बुलडोजर और हथौड़ा वहाँ चल जाता है। भारतीय जनता पार्टी इसको सहन नहीं करेगी। हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है सांसद सीकर की अध्यक्षता में। सारी रिपोर्ट आने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। मेरा आरोप है कि वहाँ के स्थानीय विधायक इसमें संलिप्त है, क्योंकि उन्होंने सरेआम चेतावनी दी थी कि 34 के 34 जो पार्षद है वो मेरे शरणागत हो जाओ, वरना मैं अतिक्रमण के नाम पर इन सारी चीज़ों को तोड़ूंगा। जब ये कार्रवाई हुई, कार्रवाई से पहले विधायक का स्वागत भी लोगों ने किया, लोगों को उन्हें मनाने की कोशिश भी की कि आप ये काम ना करें, और लोगों ने रिक्वेस्ट की कि ये कार्रवाई जो है आप पोस्टपोन करा सकते हैं, आपके हाथ में है। बावजूद इसके उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया कि 34 पार्षद जो हैं उनको मेरे पास लेकर के आइए, तो ये कार्रवाई नहीं होगी, रुक जाएगी। देखिए, विधायक की दबंगता सामने आ गई जब से विधायक के पुत्र, जो कि एक नाबालिग बच्ची के रेप के अंदर आरोपित थे, पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। इसके बाद विधायक अपने पुराने फॉर्म में आ गए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मैं 24 घंटे के लिए काम को रुकाता हूं, और उस 24 घंटे के अंदर अगर मेरे शरणागत सारे पार्षद नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी की जगह पर कांग्रेस का चेयरमैन नहीं बना, तो मैं इस कार्रवाई को रोकूंगा नहीं। इसका मतलब मिनी मुख्यमंत्री बनकर वो दबंगाई पर उतरे हुए थे और उन्हीं के कारण से सारा काम हुआ। राठौड़ साहब, एक घटना आपके इलाके में जो हुई थी, हनुमान जी का गेट जो गिराया गया था, उसके बाद उसको कांग्रेस ने कहा था कि वो नेशनल हाईवे पे बना हुआ है, जबकि जब साक्ष्य पेश किए गए विधानसभा में तो पता लगा कि वो स्टेट का हाईवे था और गलती मानी थी। तो क्या इस केस में भी राज्य सरकार जो है वो गलती मानेगी? निश्चित तौर पर हमारी कमेटी जाकर सारी बात को लेकर आएगी। हम राज्य सरकार के सामने बात को रखेंगे। उस समय सदन चल रहा था, इसलिए उनकी मजबूरी थी, और अब सदन के बाहर हम इस बात को जनता की अदालत में ले जाकर सरकार को मनाएंगे। Well, so that was BJP taking on the Congress Ashok Gehlot government, but now we are going to show you 2 sets of visuals. On the left, it is the temple. See the manner in which it used to be decorated, and see what the Ashok Gehlot's government has reduced it to. On the left, it is what the temple used to look like, a 300-year-old temple. That's how it used to be, decorated by the locals there, of Alwar itself. And now look what the Ashok Gehlot government's bulldozer has literally done.
to a 300-year-old temple. Cutters being used, cement cutters being used, drill machines being used, bulldozers being used. And we are not talking about illegal construction, we are talking about a whole temple. We are talking about a whole temple, a temple which is said to be 300 to 400 year old. And these visuals are self-explanatory. And on the left, once again, our team